जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल से सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो आपके सामने मैं एक अनुभव लेकर के आया हूँ, और वो अनुभव आप सुने कि योगिनी साधना के द्वारा आप किस प्रकार के आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। योगिनी सामने ना आते हुए भी और आपके कितने जो कार्य होते हैं वो किस प्रकार से वो सॉल्व करती है। जो असंभव कार्य होते हैं उनको भी संभव बना देती है। यहाँ तक कि योगिनी उच्चाटन, वशीकरण, मारण, मोहन, द्वेषण, ये सारे कार्य योगिनी के द्वारा किए जा सकते हैं। और देखिए, इसका ही एक जो ये अनुभव है, ये आप सुनिए और उन्हीं की ज़बानी सुनिए जो जिन्होंने साधना की है और साधना के साथ साथ उनको अप्रत्याशित रूप से लाभ भी हुआ है। जिसको कि व्यक्ति कहते ना कि किसी का मन उचाट देना, उच्चाटन, और उनके लिए जो ये इतना सुंदर तरीके से उनकी जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी भी बचा ली योगिनी ने। तो देखिए, आप उन्हीं की ज़बानी आप सुनिए कि कितना अच्छा उनका अनुभव रहा है और आगे भी उनको हो रहा है। ठीक है, उन्हीं की ज़बानी में सुनिए आप। ठीक है, बताइए। जी, तो मेरी जो साधना का अनुभव है, हाँ, मैंने आपका वीडियो मई में देखा था। मई में? जी, मई के महीने में मैंने आपका एक वीडियो देखा था योगिनी साधना का, जी जिसमें आपने बोला था एक मंत्र से हर योगिनी की साधना आती है, प्रत्यक्ष वाली। जी। तो मैं वो देख के थोड़ा सा मतलब मुझ पर थोड़ा उम्मीद आई कि हाँ, ये साधना करूंगा तो जीवन में कुछ अच्छा होने लगेगा। हाँ तो गुरु जी, ना मैं कुछ जानता था, ना मेरे पास कोई गुरु था। हाँ। मैंने वो जो आपने जो मंत्र दिया उसको ही मैंने रिपीट किया, 2 दिन तक मुझे उसको तो पढ़ने में ही लग गया। हाँ तो गुरु जी, वो करते 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 मैं 16 मई को मैं साधना करने को बैठा। अच्छा। रात के करीब 10 बज रही थी। हम्म। मैं साधना करने को बैठा था, पर मैंने काली माता का फोटो और भैरव भगवान का जो एक छोटा सा फोटो था उसके सामने रख के आसन लगाकर सब कुछ साफ करके लाल आसन पर मैं बैठ गया। अच्छा। एक सफेद धोती पहने और एक जो शर्ट नहीं था मेरे पास, तो मैं एक काम किया, कपड़ा जो होता है गमछा, उसको मैं लपेट लिया। अच्छा। लपेटने के बाद मैं डेली 5 माला करता था। ओके। तो गुरु जी, मैं 5 माला डेली करता था। 2 दिन हो गया, हाँ 3 दिन हो गया। मैंने देखा कि आपकी रोज वीडियो में देखते रहता, सेम ही वीडियो में डेली देखता था। अच्छा। जब मुझे डाउट होता था कि भाई ये तो सही नहीं हो रहा है, फिर से देखते चलो गुरु जी की वीडियो, तो मैं देख के उसको करेक्ट करता था चीजों को। हाँ मैंने ब्रह्मचार्य का व्रत पालन किया। मैं नॉनवेज ज्यादा खाता हूँ, मैंने नॉनवेज भी खाना बंद कर दिया। सिगरेट की लत है मुझे, सिगरेट भी बंद कर दिया। हालांकि साधना की वजह से सिगरेट भी छूट गई मेरी। चलो, अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सिगरेट तो छूट ही गई। सिगरेट जो पीता था ना, दिन में 10 पीता था। हाँ। अभी एक की भी जरूरत नहीं है, 21 दिन का प्रोसेस रहता है, 21 दिन के अंदर छूट गई। ठीक है। तो गुरु जी, साधना का जब 4 दिन हुआ, हाँ फिर मैं जब नीचे जाता था सामान लेके, सामान तो वही रहता था, भगवान की माला, फोटो एकदम सजा के आपको फोटो भेजिए, हाँ। हाँ। तो सीन वैसे करके मैं करता था। और करने के बाद मुझे 4 दिन के दिन डर लगने लगा। अच्छा, 4 दिन मेरे के मन बाद? में ध्यान खड़ा होने लगा कि भाई, मैं अगर नीचे जाके साधना करने बैठूंगा, हाँ कोई आके मुझे मेरे बाल में उसके लेके चलाएगा। हाँ। मुझे लगता था कि कोई आके मुझे मार देगा थप्पड़ मप्पड़। हाँ, मतलब और कोई मुझे मन के अंदर भय महसूस होने लगा। डैम बहुत महसूस होने लगा। फिर भी मैं गया, क्योंकि मैं इसलिए गया क्योंकि मेरे मन में और एक डर बैठ गया। हाँ। साधना है योगिनी, अगर इसको बीच में रोक दिया हम्म। तो हानि हो जाएगी मुझे। अच्छा। भले आज ना हो, पर इन फ्यूचर हो जाएगी। हाँ तो मैं ये दोनों डर रख के मैं बैठ गया। जब तीसरी माला करता था ना मैं, हाँ। तब एक मतलब एक नुपुर जो होती है, नुपुर घुंघरू, हाँ, घुंघरू की आवाज। छंग 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 ऐसे होने लगती थी। अच्छा। तो मैंने समझा, हमारे आसपास तो फ्लैट व्लैट बहुत है, उधर में तो मतलब जो है बच्चे लोग खेलते रहते हैं, जिद्दी जिद वाली खिलौना से, मैं समझा वही। हाँ। फिर मैंने देखा 2 दिन के बाद में 5वां दिन
हाँ। 5वां दिन गुरुजी और मेरा और भी भयंकर गया, तूफान हो रहा था। अच्छा, क्या हुआ? तूफान हो रहा था और मानिएगा नहीं, उसी दिन मेरे घर में शनि पूजन की पाठ हुई। अच्छा। शनि शांति की पाठ हुई मेरे घर में, ठीक है। हाँ। तो उस दिन करीब 11 बज रहे थे, मैं साधना करने, नहा धो के साधना करने को नीचे उतरा। हाँ। तब मैंने समझा क्यों ना जो गेट है, जो दरवाजा मैं बंद करके रखता हूँ हर समय, हाँ। मुझे ऐसा लगा कि आज खोल के रखूं। अच्छा। तो मैंने खोल के रखा। हाँ। चलो कोई बात नहीं, खोल के रखा। तो मैं जब साधना से जब भी मैं आता था, 5 माला जब भी खत्म होता था, हाँ। गुरुजी मेरे ऊपर पागलपन चढ़ जाता था भक्ति का। अच्छा। मुझे उधर से उठने का मन नहीं करता था। मैं समझता था कि रोज माला जपू, रोज माला जपू, मतलब 5 क्या, मैं 5 को तोड़कर मैं 11 जपू, 21 जपू। हाँ। मतलब मुझे इतना अच्छा आने लगा, इतना फील अच्छा आने लगा। और जो 5वां दिन था ना, हाँ। अब मानिएगा नहीं, मेरा एक बिजनेस है ऑनलाइन का, ट्रेडिंग का। अच्छा। उसी दिन मुझे 21,000 भी लाभ हुए थे। उसी दिन साधना के बाद रात को मुझे मेरे जो दोस्त का कॉल आया। हाँ। उसने बोला कि तेरे ट्रेडिंग अकाउंट में भाई 21,000 आ गए। अच्छा। तो मैं तो एकदम हिल गया, मतलब कैसे आया। मुझे लगा पहले मेरे जो दोस्त लोग हैं बहुत मजाक करते हैं। हाँ। तो मैंने समझा, चलो मैंने समझा। और जब मैं ये, और जब 7वां दिन हुआ, मैं हाँ। दोस्त लोग के पास ही बैठा था, शाम के 4 बजे थे। गुरुजी मेरे मन में ख्याल क्या आया पता है? हाँ। चलो आज साधना छोड़ देते हैं, मतलब बहुत डर भी लगता है, इसको करने का कोई लाभ भी नहीं है। मैं शाम को 4 बजे में बैठ के वो लोग सिगरेट पी रहे थे। मेरे हाथ में जब भी सिगरेट आ रही थी, मैं पी ही नहीं रहा था। तो मैंने उन लोग को बोला, छोड़ भाई तुम लोग पियो, मैं आज नहीं पी सकता, 21 दिन तक मुझे मत बोलो, हाँ। ठीक है, ये महीना मुझे मत ही बोलो। तो मेरे को ख्याल आया 7वां दिन शाम के 4 बजे कि भाई आज साधना छोड़ दूं। डर भी लगता है, रात को जाने में भी डर लगता है उस रूम में, हाँ। क्योंकि उस रूम में कोई रहता नहीं था। उस रूम में क्या था, पूरा खाली रूम था, टाइल्स मार्बल देखे एकदम उसको ऑफिस जैसा बनाया था, पर वो हुआ नहीं, हमने बनाया नहीं बाद में। तो उसको मैंने साधना के रूम जैसा सेट कर लिया। अच्छा। 7वां दिन मेरे को इतना डर लगा, शाम के 4 बजे मैंने समझा आज तो छोड़ते हैं, छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। चलो। हाँ। तो मैं रात को 11 बज रहे थे, अच्छा। मैं फोन मोबाइल देख रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब में, हाँ। मैं शो देख रहा हूँ, रियलिटी शो। मुझे एकदम से मेरा मन ऐसा किया कि भाई अभी के अभी नीचे जाना पड़ेगा नहा धो के, वरना बहुत बड़ा एक किस्सा हो जाएगा, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा। अभी के अभी माला लेके, सामान लेके, दीप दिया, धूप बत्ती मोमबत्ती सब कुछ लेके नीचे जाना पड़ेगा। अच्छा। ये गुरुजी मेरे पास लगातार 12 दिन तक हुआ। अच्छा। 13वां दिन था, 13वां दिन मेरे घर में एक, मतलब मेरे पास में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। हाँ। वो मेरे घर में आए, बोले कि मुझे थोड़ा सा मेरे उधर में काम करवाने के लिए आए, मुझे थोड़ा सा वो दे दो, सिंदूर दे दो। मैं सिंदूर का दुकान बंद है अभी, दशकर्मा का दुकान अभी बंद है। हाँ। तो गुरुजी मेरे हाथ में एक ही सिंदूर था, वो योगिनी देवी, जो उसको पूजन करने के लिए मैंने रखा था, हाँ। ठीक है, वो तो मैं नहीं पी पाऊंगा, उसको दिया। रात को उसने मुझे आके बोला, हाँ। ठीक है, रात को उसने, उस तांत्रिक ने मुझे बोला कि देखो तुम तो अभी दुकान की ओर जा रहे हो, मेरे लिए ना सिंदूर का डिब्बा खरीद के लेके आना, आज तुम्हें रात में वो चाहिए। पर गुरुजी ये नहीं समझ पा रहा उसको कैसे पता चले कि उस रात को मुझे सिंदूर का डिब्बा चाहिए। अच्छा। तो गुरुजी मैं थोड़ा सा कड़क गया, फिर से मुझे डर लगने लगा, डर तो मेरा छूट गया था फिर से। अच्छा। और एक किस्सा गुरुजी, हाँ। ये जो बहुत लोग बोलते हैं ना, मतलब हमारा तो गुरु नहीं है भाई, साधना तो नहीं कर सकते। हाँ। गुरुजी की बात बता रहा हूँ, करता कर सके ना कोई, महादेव करे सो होए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही, करता कर सके ना कोई, महादेव करे सो होई। महादेव को गुरु बना के मैंने किया ना, एकदम सफल हुआ। मेरे घर में जो शत्रु रहता था ना, हाँ। असली में गुरुजी वो जो शत्रु था वो लड़की थी। अच्छा। वो लड़की थी 21-22 साल की, मेरी जो मामी की जो बेटी थी, वो उधर में कब्जा करके बैठी थी, मतलब मेरे नाम में अंशण फैलाती थी। 1.5 साल तक मुझे कर पाया। लड़की है, मैं तो कुछ तो बोल नहीं सकता, ये तो मेरे ऊपर आके टूट पड़ेंगे। मतलब कि तुम्हारे उस पे कब्जा करके बैठी हुई थी। कब्जा करके बैठी हुई थी गुरुजी, जाने का तो नाम नहीं। 1.5 साल तक मैंने नर्क की जिंदगी जी, नर्क की। हाँ। 2021 से मैंने 2022 के जब तक साधना खत्म हुई तब तक मैंने ना नर्क की जिंदगी जी। आप समझ नहीं पाओगे। तो मैंने जब किया ना चीज को, हाँ। 18वें दिन खबर आई उसकी। अच्छा। वो खुद क्या बोली पता है आपको गुरुजी?
हाँ। वो खुद बोली कि भाई मैं बना रही हूँ फ्लाइट के टिकट, मैं जा रही हूँ मणिपुर, अच्छा, मणिपुर जा रही हो। मुझे यहाँ नहीं रहना। अच्छा, मुझे यहाँ अपने आप ही बोलने जी, लगी। अपने आप बोलने लगी गुरुजी, जो 1.5 साल से एक जो लड़की वो हिल भी नहीं रही थी, जाना ही नहीं है मुझे, घर से बाहर ही नहीं निकलती, वो घर पे ही बैठी रहती थी। हाँ और गुरुजी मुझे जब वो न्यूज आई ना फ्लाइट का टिकट बना रही है, हाँ मैंने बोला मम्मी ये लो पैसे, फ्लाइट का टिकट बनाओ। हाँ फ्लाइट का टिकट बनाया। फिर साधना का जो अंतिम दिन था, जून के 3 तारीख, हाँ। साधना जब खत्म हुआ उसी रात को वो फ्लाइट पकड़ के चली गई। मेरी साधना भी उसी टाइम खत्म हुई, उसी टाइम मेरा संकल्प टूटा, उसी टाइम मेरा गुरुजी ये जो 21 दिन का जो अनुभव था ना, हाँ। मेरे जीवन में हर कुछ मुझे मिल रहा था। मेरे पास मेरे घर में नई नई चीजें आने लगे, सोफा आने लगे, फ्रिज आने लगे, टीवी आने लगे। हाँ। ठीक है, नए नए लोगों से मुलाकात हुई, नए नए बंदों से मेरी बात हुई, नई नई चीजें मिले, विदेश यात्रा का भी योग बना। देखिए बेटा, इसमें क्या है मैं बताऊं तुम्हें, इस साधना जी में देखो तुम्हें ये सब चीजें सिद्धि तुम्हें मिलना प्राप्त हो चुकी है इसमें, और योगिनी साधना का यही सबसे बड़ा उसका फल होता है कि इसमें जी व्यक्ति बहुत तीव्रता के साथ में ऊंचाइयां चढ़ने लगता है। मतलब कि वो जी जी अपने आप ही आपके आगे से ही घूम करके और वो सारे कार्य आपके आगे से आगे बनाने लगती है। मतलब उसको पता है कि आपको यहाँ से लाभ होगा, तो आपको वो जी कार्य बना करके जी और आपकी साइड कर जी जाएगी। गुरुजी, और जी फिर गुरुजी जी उस तरीके से आप सोचोगे कि यार ये काम हो कैसे गया भाई, लेकिन वो जी। करती वास्तव में वो योगिनी है। योगिनी की जो शक्ति है वो आपके आगे आगे घूमती रहती है, वो जी जी। सोचती और रहती है। गुरुजी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी हाँ बात सुनिए। हाँ। योगिनी के जो मंत्र मैंने 21 दिन किया, उसके बाद से मैंने वो मंत्र और जपा नहीं ज्यादा। नहीं देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इस साधना जी को तुम दोबारा से फिर करो। अब फिर फिर के करूँ? लिए, हाँ फिर के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ जी। कि प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा तुम्हें। एक लेट प्रत्यक्षीकरण हो जाए, डर तो नहीं लगे ना गुरुजी? अरे डर नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। एक लड़की को हुआ है, जी उसके सामने प्रत्यक्ष हो गई थी। जी जी। तो कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, डर वाली बात बिल्कुल नहीं है। आपने इसमें तो गुरुजी आपने जैसे अभी कहा हाँ कि योगिनी की साधना के बाद उसकी शक्ति जो है आसपास घूमती रहती है, हाँ तो गुरुजी मैं छत में ना, मेरा 3 माले का घर है, हाँ छत में आने से मैं डरता था। मेरे दो 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 क्या 10-20 मीटर बाद कब्रिस्तान है। हाँ। गुरुजी मुझे आने में उधर डर लगता था छत में। अच्छा जब से 7 दिन के बाद मैं छत में चढ़ा हूँ ना, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, अभी भी छत में हूँ मैं। अच्छा। अभी छत में हूँ, कब्रिस्तान मेरे सामने है, मैं देख रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ ना, कि जैसे तुम साधना जी करते थे ना, वो योगिनी का ही खेल था सारा, जिससे कि तुम साधना ना करो आगे। और कभी जी कभी ऐसा था तो तुम्हें खींच लेती थी वो अपने आप ऑटोमेटिक ही। मतलब वो ऐसे खेल खिलाती है कि आप सोचेंगे कि साधना ना करो, तो वो भी कारण वही करती है। और जब साधना को तो अपनी तरफ खींच लेती है साधक को कि नहीं साधना जी करना है, तो वो भी वही काम करती है, खुद वही करती है। जी जी। वही मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको। मेरा मन एकदम उठ गया, मुझे करना ही नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मेरे कंपन हो रहा है, मेरा बॉडी ऐसे झिझक रहा है। हाँ मैं झिझक रहा है। पता नहीं रात को क्या हुआ, रात के 10-11 बज रहे थे, मेरा मन ऐसा किया कि मैं उस रूम में चला गया, फिर से मोमबत्ती दी, धुआं बाती जलाई, फिर पूजा पाठ करी। पूजा पाठ करने के बाद ओम नमः शिवाय का 1 माला जाप किया, फिर योगिनी का जाप किया। देखिए, ऐसे करते करते एक मैं आपको इस चीज लिए बता रहा हूँ कि इस साधना में आपको और भी लाभ प्राप्त होंगे। और और अब भी। हाँ, और योगिनी कोई बुरा नहीं करेगी बिल्कुल भी, क्योंकि जी 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 वो आपके सामने आएगी तो आप उसको जी प्रेम, देखिए प्रेम से सबको जीता जा सकता है, जी जी। बात सही है। चाहे वो कितना भी कैसा भी हो। और तो फिर तुम तो उसकी साधना कर रहे हो, उसको याद कर रहे हो, तो वो क्यों तुम्हें मारने के लिए आएगी, क्यों जी जी करेगी। जी अब जी हम अगर किसी को प्रेम से बुला रहे हैं या उसको जी उसके सामने नतमस्तक होकर के खड़े हैं, तो वो हमें क्यों मारेगी। जी गुरु जी, जी बात यो तो सही है। वही, वो कोई इंसान थोड़ी ही है।
कि इंसान तो पर एक गुरुजी, ऐसा होता है। एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो। बस एक सवाल मेरा है, जो लड़की जो गई है ना, हाँ। उसका जो चली गई, हाँ वो फिर से वापस तो नहीं लौट आएगी ना? देखिए, आप एक काम कीजिए, आप अपने जो तुम्हारा मकान है उस पर कब्जा कीजिए, ताला वाला डाल दीजिए फटाफट, उसको जगह ही नहीं जी छोड़ना रहने के लिए। जी समझे आप? उसको जी रहने जी के लिए जी जगह ही नहीं छोड़ना है। किराएदार आपको मिल जाएगा तो किराए पे चढ़ा दीजिए उसको, जी छुट्टे। जी जी जब उसमें फैमिली आकर के रहेगी तो वो किराएदार से क्या बोलेगी? वो उसके नाम तो जी तुमने जी किया नहीं है। जी जी नहीं, नाम नहीं किया। मेरी बात क्या पता है वो तो जबरदस्ती वो, रह रही थी ना। हाँ वो तो जबरदस्ती रही थी। तो बस, तो और कोई वो क्या दिक्कत नहीं है। थी, और एक बात सुनो, मेरे फैमिली में जितने भी है ना, मम्मी पापा भाई, उसके फैमिली वाले, मेरे सामने उसने इतना ब्रेन वॉश दिया, इतना ब्रेन वॉश दिया, मुझे गजेड़ी भी बोल दिया। एक टाइम में तो मुझे गजेड़ी भी बोल दिया। हाँ एक टाइम में ऐसा भी बोल दिया मैं अफीम का नशा करता हूँ। जो गुरुजी मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, मैं कभी हाथ नहीं लगाया चीज को। कोई बात नहीं है, वो तो एक अलग की बात है। लेकिन तुम अगर जी तुम ये साधना तो तुमने पूर्ण की है ना, तो कोई दिक्कत वाली जी बात ही नहीं है। वो जो जो तुम्हारा काम हो गया वो ठीक है। और इस साधना को दोबारा करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। दोबारा कर सकते हैं ना? हाँ, इसमें तुम्हें देखिए, इसमें डर किस लिए लग रहा था? जो रक्षा जी माला होती है ना, जी रक्षा माला को गले में धारण करके तब मंत्र जाप किए जाते हैं अच्छा और जी पूजन किया जाता है यंत्र वगैरह का। जी जी तो उसमें क्या होता है कि वो खुश हो जाती है। जैसे कि उस पर हम गुलाब का पुष्प चढ़ाएं जी या इत्र चढ़ाएं उस पर, जी तो वो, इतना चला है। हाँ, तो उसमें वो खुश हो जाती है। तो जी फिर गुरुजी, वो सब चीजें सामने नहीं आती हैं कि भाई डर सामने लग नहीं। रहा है या फिर कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं होता जी है। फिर ये होता है जी उसमें। ठीक है। जी सामग्री का जो जी फायदा होता है ना, वो वही फायदा होता है। जी ठीक है बेटा, फिर जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो देखिए, अभी आपने सुना जो योगिनी साधना का अनुभव है, किस प्रकार से योगिनी ने उनके जो घर था उसको बचाया, किस प्रकार से, जो कि एक कब्जा जमा करके बैठा हुआ था, और कितनी आसानी से और सरलता से वो अपने आप ही छोड़ करके वहाँ से भाग गई। और उनकी ये जो प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी योगिनी ने बचा ली। वरना कई बार तो ऐसा होता है कि किराएदार निकलता ही नहीं है, कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा या प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा। कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। या फिर अब अगर आपने उसके साथ कुछ उल्टा सीधा किया, मारपीट की, तो फिर आपको जो है कानून के पचड़े में भी आपको पड़ना पड़ सकता है। तो देखिए कितनी सरलता से योगिनी को वहाँ से निकाल दिया, और ये आगे भी साधना कर रहे हैं। ये इनको अप्रत्याशित लाभ भी हो रहे हैं, साधना भी ये आगे कर रहे हैं। और अगर कोई भी योगिनी साधना करता है तो उसे अप्रत्याशित लाभ होते ही होते हैं, हर प्रकार के लाभ होते हैं उसको। योगिनी साधना कोई छोटी मोटी साधना नहीं होती है। योगिनी साधना बहुत उच्च लेवल की साधना है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।